बनाओ, कुछ अपना वर्चस्व बनाओ, अपना यश, अपनी कीर्ति, अपना सब करो, प्रयास करो, पढ़ लिख करके योग्य बनो, काबिल बनो, बिजनेस करो, व्यापार करो, सफल बनो, लोगों को रोजगार दो। ऐसे कब तक दोस्तों के पीछे घूमते रहेंगे। मैं अपनी बताऊं, आज तक मैंने कभी दोस्ती नहीं की किसी से इस तरह से। मेरे कोई दोस्त नहीं है बहुत ज़्यादा। कभी मैं दोस्तों के संग नहीं गया, ना घूमा ना फिरा, अपने काम से काम रखता था बचपन से। दोस्ती यारी में पढ़ा होता तो दोस्ती यारी ही कर रहा होता। आज के ज़माने में दोस्ती यारी ही सबसे गलत है। आप दोस्ती यारी, आजकल दोस्त ज़्यादा उनके होते हैं जो जिनकी कीमत नहीं होती। जिनकी कीमत होती है, जो अपने आप को मजबूत करते हैं, उनके ज़्यादा दोस्त नहीं। एक दो दोस्त बहुत हैं जो बढ़िया वाले हैं, अच्छी सोच वाले। अर्जुन के कितने दोस्त थे? अर्जुन को जानते हैं आप? जी। कौन थे अर्जुन? महाभारत के। हाँ, महाभारत के आगे महाभारत के एक योद्धा थे। विजेता थे अर्जुन। कितने भाई थे अर्जुन लोग? 5। अर्जुन के दोस्त कितने हैं? 1। क्या नाम है? श्री कृष्ण। हाँ, एक हो वजनदार हो तो सब पर भारी है, इसलिए दोस्त भी एक ही हो, वजनदार हो, सब पर भारी हो। ऐसे तो आप गुटबंदी में रहोगे, दोस्ती यारी आपको बिगाड़ देगी। बच्चों को सिखाओगे, जो 17 दोस्त तुम पालते हो ना, ये 17 प्रकार की बातें करके तुम्हारा जीवन बिगाड़ देते हैं। दोस्त एक हो, बढ़िया हो। हमें दोस्त बनाओ अपना। जी गुरु। बनाओगे? जी गुरु। हाँ, अब इन दोस्तों के चक्कर में ना पड़ना। नहीं, ऐसे तो उन लोग का साथ अब छूट ही गया है। वो लोग कमाने चले गए और अभी मैं अब तुम पढ़ लिख के और योग्य बनो, तुम कमाने मत जाना। नहीं, तुम अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम बहुत बढ़िया बिजनेस करो, व्यापार करो, नौकरियां देने वाले बनो, नौकरियां लेने वाला नहीं बनना। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहो। दे दो क्या कह रहे हैं इनके पिताजी, देख लो। गुरुदेव, हम पति पत्नी गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। कल सुबह 7:30 बजे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव को प्रणाम। जी भैया। गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ गुरुदेव, कुछ आचार्य जी कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ थोड़ा जल पीना चाहिए। कुछ आचार्य जी कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। कुछ आचार्य कहते हैं कि शिवलिंग महिलाओं को स्पर्श करना चाहिए। और एक वृंदावन के आचार्य जी हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप किसी की बात ना मान करके शिव पुराण को पढ़िए। जी। शिव पुराण में जो लिखा है उसे फॉलो करिए। शिव पुराण में लिखा है कि शिव पर चढ़ा हुआ जल, उस जल को नेत्रों से लगा सकते हैं, अपने ऊपर सिंचन छिड़काव छींटे मार सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पिया नहीं जाता। ये शिव पुराण में लिखा, बता सकता हूं आपको। ठीक है गुरुदेव। किसी की बात क्यों मानना, ग्रंथ की बात मानो। थैंक यू गुरु जी। जैसे कि आज किसी का प्राणांत हुआ, कल उसका दाह संस्कार हुआ, तो श्राद्ध की तिथि कल की मानी जाएगी। जिस दिन अग्नि संस्कार हुआ है उस दिन से 13 दिन गिने जाएंगे, वही तिथि मानी जाएगी। गुरु जी, इसमें कोई विशेष निर्णय इसका? हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कहते हैं जब प्राण निकलते हैं तो प्राण पूरे निकलते नहीं हैं। जी। आपको पता है मरने के बाद भी शरीर में बाल और नख बढ़ते रहते हैं, पता है आपको? मरने के बाद भी? हाँ, मरने के बाद भी बाल और नख नाखून बढ़ते हैं, पता है आपको? नहीं। हाँ, हमारे शरीर में बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती है जो मरने के बाद भी होती रहती है, जिसमें कि एक बालों का बढ़ना है और एक नख का बढ़ना है। ये नाखून मरने के बाद भी बढ़ते हैं? मरने के बाद भी बढ़ते हैं। इसलिए पूर्ण मृत्यु तभी मानी जाती है जब अग्नि संस्कार हो जाता है। संस्कार हो जाता, चाहे जो भी संस्कार हो, जो आपकी परंपरा है जमीन पे गाड़ने की हो या जी 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 आग की परंपरा हो, ठीक है, तो वो पूर्ण संस्कार तब माना जाएगा, पूर्ण मृत्यु तब मानी जाएगी। ठीक है। कहते हैं कई बार प्राण निकलने के बाद ब्रह्मरंध्र में प्राण चले जाते हैं, मस्तिष्क में प्राण चले जाते हैं और वो प्राणी व्यक्ति अचेत हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने मान लिया कि आदमी मरा है, लेकिन घंटे भर बाद फिर उसकी धड़कन चालू हो गई। ऐसा कई बार सुनने में आया कि नहीं? हाँ, सुना है। ऐसा क्यों होता? क्योंकि कई बार हमारे प्राण निकल करके मस्तिष्क में चढ़ जाते हैं।
ब्रह्म रंध्र में सवार हो जाते हैं, पूरा शरीर अचेत पड़ जाता है पर प्राण निकलते नहीं हैं, वो साइलेंट मूड में जाकर के हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी मरता नहीं है लेकिन प्राण चले गए, इसलिए जब तक अग्नि संस्कार नहीं होगा तब तक पूर्ण मृत्यु नहीं मानी जाएगी। इसलिए अग्नि संस्कार के बाद ही ये निर्णय लिया जाता है। जिस दिन अग्नि संस्कार होगा, यदि 4 दिन बाद अग्नि संस्कार हुआ, 6 दिन बाद अग्नि संस्कार हुआ, 10 दिन बाद दशरथ जी की मृत्यु के बहुत दिनों बाद अग्नि संस्कार हुआ, और संस्कार जिस तिथि को संस्कार हुआ उसी के 13वें दिन ही 13वीं का फिर भोज रखा गया था। 13वीं का आयोजन भरत जी ने रखा था। ठीक है गुरु जी, थैंक यू, धन्यवाद। आचार्य जी को सत सत प्रणाम राघव राजपूत का। जी जी। आचार्य जी, आप एक बार जबलपुर मझौली गए थे क्या कभी? हाँ, तो मेरी मम्मी आपको एकदम कई दिनों से मेरी मम्मी बोल रही थी कि आपको देखना है, मैं आपको दिखा नहीं पाया हूँ, इसलिए मम्मी मेरी थोड़ी एक्सपायर हो गई, अभी 1 महीने पहले हुई है एक्सपायर। अच्छा। तो उन मम्मी की इच्छा थी कि मम्मी की इच्छा ये थी कि आपको दिखा दूँ मैं आपको, तो मैं उनके लिए आया हूँ आचार्य जी। तो आचार्य जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मम्मी को ऐसा लगेगा कि मम्मी यहाँ आई है? बिल्कुल लगेगा ना? भगवान आपको सुखी रखें और आपकी माँ भगवान के चरणों में विराजें। सर आचार्य जी, मैं पैसे के चक्कर से आ नहीं पाया। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, वाटर प्रूफ का सेल्समैन हूँ मैं, मतलब काम करता हूँ वाटर प्रूफिंग का। ठीक है, मैं मम्मी को दिखा नहीं पाया था सर। कोई बात नहीं, भगवान अपने चरणों में स्थान दें जी उन्हें। आचार्य जी। खुश रहिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर लें। हाँ जी, राधे राधे महाराज जी। जी मैया। महाराज जी, परमात्मा को निराकार में देखना चाहिए या साकार में? दोनों में, जैसी आपकी आस्था हो। ईश्वर के दोनों ही रूप हैं। ठीक है। आपको क्या किस में देखना है? मेरे को निराकार में ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताओ, आपकी माँ है? नहीं है। तो आपकी माँ को आपने देखा है? हाँ जी। आप जरा 1 मिनट एक काम करो, जरा अपनी माँ की छवि का चिंतन करो, आपकी माँ का जरा ध्यान करो। आपकी माँ की छवि सामने आती है या नहीं? आती है। आती है। हाँ जी। अब जरा विचार करो कि आपने अपनी माँ को देखा ही ना होता, हाँ जी। तो क्या आपसे मैं जब बोलता कि अपनी माँ का ध्यान करो तो आता? नहीं। तो माँ का ध्यान आज इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने अपनी माँ को कभी देखा है। हाँ जी। यदि आपने अपनी माँ को कभी देखा नहीं होता तो उनका ध्यान नहीं कर पाते। इसलिए माँ आपकी साकार हैं, साकार थी या निराकार थी? साकार थी। हाँ, साकार को जब देखा, अभी आपकी माँ साकार है कि निराकार है? अब तो निराकार। हाँ, तो साकार माँ को देखा तब उस निराकार माँ का ध्यान लगा। उसी प्रकार साकार परमात्मा का ध्यान लगाएंगे तब निराकार में मन लगेगा, डायरेक्ट कोई निराकार में नहीं लगा सकता। साकार सीढ़ी के माध्यम से ही ना छत में जाएंगे। हाँ जी। कि डायरेक्ट जाएंगे तो दांत टूट जाएंगे। हाँ जी। इसलिए साकार के द्वारा, साकार प्रथम सीढ़ी है, निराकार सेकंड सीढ़ी है। सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नय, ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पर प्रेम। सगुण उपासना, राम और कृष्ण इसलिए साकार बनकर आए। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म को हम कहाँ ढूंढते फिरते, इसलिए भगवान बोले कि भाई तुम हमें कहाँ ढूंढोगे, इसलिए हम खुद साकार रूप में तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जा रहे हैं। इसका ध्यान करना। अब महाराज जी, ऐसी बात नहीं, हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ बांके बिहारी मंदिर का ही, बांके बिहारी का ही स्वरूप है। ठीक है। मेरे को मतलब जब भी मैं उनको देखती हूँ मेरे को बहुत, हमने आपके माध्यम से सबको बताया कि हाँ साकार के बिना निराकार में मन लग ही नहीं सकता। हाँ जी। क्योंकि जब तक आप अपनी माँ को प्रत्यक्ष नहीं देखोगी साकार रूप में, तब तक उनके निराकार के स्वरूप को आप कैसे देख पाओगी? हाँ जब वो जी। निराकार में विलीन हो जाएंगी तो हाँ जी। साकार के बिना उस निराकार को आप क्या देखेंगे? आप चलो, आप कह रहे हैं मैं निराकार का ध्यान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो निराकार का क्या ध्यान करेंगे? जब आकार ही नहीं तो ध्यान किसका करेंगे? हाँ भाई जी। ध्यान तो उसका ही किया जाता है ना जिसका कोई आकार हो, उन्हें हाँ किसका ध्यान करेंगे? हाँ जी। नहीं, ऐसी बात नहीं महाराज जी, पहले मैं उनको साकार में ही देखती हूँ। हाँ। फिर अब मेरे को उनका निराकार में। ये ठीक है, ये प्रोसेस सही है कि साकार से आप निराकार पर जाएं। हाँ जी। ये सही है कि आप साकार से निराकार की तरफ गए, ये सही है। डायरेक्ट कोई लोग कहते हैं नहीं जी मैं तो निराकारी हूं, नहीं भाई, साकार के बिना निराकार पकड़ में ही नहीं आएगा।
हाँ जी। चलो अच्छा है, आप सही है। राधे राधे महाराज जी। खुश रहिए मैया जी। महाराज जी राधे राधे। हाँ मैया, मैंने आपको बोहरीवन में देखा था, अभी आप गए थे दुर्गा मंदिर। कहाँ? दुर्गा मंदिर कहाँ कहाँ? बहोरीवन में। ठीक है, देखा होगा आपने। बताइए मैं क्या सेवा करूँ आपकी? और अब महाराज जी मैं 1100 पासी पहले रहती थी तो छोड़ दी मैंने। क्यों? 11 साल रह के मैंने छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दिया? हमारे पति खत्म हो गए थे, फिर चालू कर ली मैंने अभी। हाँ तो कार्तिक से। चालू कर लो, अच्छा है। महाराज जी उसका उद्यापन तो नहीं किया ना कुछ? कोई दिक्कत नहीं है, फिर स्टार्ट कर लो। और महाराज जी वहाँ गई थी मैं जगन्नाथ जी, तो जगन्नाथ जी में 11 औसी क्यों है उल्टी? उल्टी क्यों है 11? क्योंकि 11 उल्टी इसलिए है जगन्नाथ जी में, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी गए जगन्नाथपुरी, वो रोज जाते थे प्रसाद पाने के लिए। हाँ। आज प्रसाद जरा ब्रह्मा जी लेट पहुंचे तो प्रसाद पूरा बट गया। हाँ। तो वहां पर एक कुत्ता एक पत्तल को चाट रहा था। पुजारी जी ने कहा प्रसाद तो खत्म हो गया, ये कुत्ता चाट रहा, बस इतना ही बचा। तो ब्रह्मा जी भी चाटने लगे उस पत्तल को, एक तरफ कुत्ता एक तरफ ब्रह्मा जी। तो एकादशी हंसने लगी, वाह रे ब्रह्मा, तुम कैसे कुत्ते के संग खा रहे हो? तब जगन्नाथ जी प्रकट हो गए कि ब्रह्मा मेरे प्रसाद की महिमा जानते हैं कि जगन्नाथ जी में चांडाल और ब्राह्मण, कुत्ता और ब्राह्मण एक साथ खा सकते हैं, क्योंकि वो प्रसाद है। प्रसाद है। हाँ। लेकिन आप हंस रही हो इसलिए उल्टा लटका दिया कि आज के बाद एकादशी कोई करेगा नहीं जगन्नाथपुरी में, लेकिन एकादशी करने का पुण्य पूरा मिलेगा। तो मैं छोड़ के रहने लगी महाराज जी। रहो रहो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया। महाराज जी मैं आपको टीवी पे देखती थी, मुझे आप बहुत सुंदर लगते हो और मुझे पता ही नहीं लगता था आप साक्षात में मुझे दर्शन दोगे कि नहीं। आज मालिक ने मुझे दर्शन करवा दिया आपके साक्षात में। खुश रहिए। आप मेरे बच्चों को और मुझ पे आशीर्वाद अपनी बनाए रखना। बिल्कुल आशीर्वाद है। धन्यवाद महाराज। कथा सुनते रहिएगा। गुरुजी राधे राधे जी। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं आपका 4 साल से लाइव टीवी प्रसारण कथा देख रही हूँ। मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेने की बहुत हार्दिक इच्छा है गुरुजी। कल सुबह 7:30 बजे। कल कितनी बजे गुरुजी? सुबह भोर में, सुबह 7:30, 7:30। ओके गुरुजी, ठीक है। गुरुजी मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे कि यदि अपन तुलसी की माला धारण कर लेते हैं तो प्याज लहसुन खा सकते हैं या नहीं? प्याज लहसुन ना खाओ तो अच्छा है, पर कोई धीरे धीरे करके छोड़ दे, ये भी सही है। आज ही छोड़ना है ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके। जी गुरुजी। तामसी है इसलिए नहीं खाते, वहां की कोई दोष नहीं है। लहसुन प्याज कोई खाए तो कोई दोष नहीं है, लेकिन तामसी है इसलिए नहीं खाया जाता। कोई पाप नहीं है, कोई खाए तो वो पाप कर रहा। पाप पुण्य का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तामसी है इसलिए कोई पाप नहीं है। जी गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। हाँ भैया जी, मेरा प्रश्न है महाराज जी, हम लोग दान देते हैं, दान की प्रथम बात तो यह है कोई सीमा नहीं है। ठीक है। यथाशक्ति दान दिया जाता है, यथेक्षित दान दिया जाता है। ठीक है। यथाशक्ति तो जितना आपके अनुकरण में है उतना देंगे, बिल्कुल। और यथेक्षित जितना इच्छा है उतना देंगे। ठीक है। ठीक है। अब जैसे हम लोग दान देते हैं, मानिए यहीं हमारे श्रीधाम में ही यात्रा करते समय में, परिक्रमा करते समय में बहुत सी माता मिलती हैं या बुजुर्ग वृद्धांगजन मिलते हैं, तो उनको जब हम दान देते हैं अपनी इच्छा से जो भी देते हैं, मानिए एक को दे दिया और दूसरे को न दिया, दूसरे को न दिया और फिर तीसरे को दे दिया, कहते हैं कि भगवान किसी भी रूप में परीक्षा लेने आ सकते हैं, किसी भी रूप में। मानिए हमने जिसको नहीं दिया यदि वह भगवान हुए तो उस दान को देने का हमें कितना पुण्य मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, मेरा प्रश्न यह है। और दूसरा प्रश्न है, पहला सुन लो, जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उतना दान दीजिए। सामर्थ्य से अधिक दान भी नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है। आपकी जितनी क्षमता है उतना ही दीजिए, जरूरत से ज़्यादा दान मत कीजिए। ठीक है। आपकी आय अधिक है, आप पहले अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को देख लो कि दवाई में, खान पान में आप बचा पाए पैसे, उससे 2 पैसे बच जाएं तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी का सहयोग कर सकते हैं।
दान यथाशक्ति कीजिए और इस भाव से कीजिए कि हम जिसे दे रहे हैं वही भगवान है। इस भाव से नहीं कि जिसको नहीं दिया वो भगवान था, जिसको दिया वही भगवान है, ऐसे भाव से दो। राधे राधे। और दूसरा प्रश्न यह है महाराज जी जी कि ब्राह्मण के पैरों को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए या नहीं? ब्राह्मण ही नहीं, अपनी माँ, अपने पिता, जो आपसे श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, आप जब श्रेष्ठ आचरण वालों के चरण क्यों छुए जाते हैं? पांव सबके नहीं छूना चाहिए, शराबी के पांव नहीं छूना चाहिए, मांसाहारी के पांव नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे बिजली के तार को छूने से करंट लगता है, ऐसे आप जिसके चरण स्पर्श करते हैं उसकी पूरी पॉजिटिविटी चरणों के माध्यम से आपके कर कमलों से होते हुए आप में प्रवेश करती है। इसलिए जब आप किसी गलत व्यक्ति के चरण छूते हैं तो वो गलत व्यक्ति के चरण स्पर्श करने से क्या आएगा? गलत। इसलिए श्रेष्ठ जनों के चरण छूने चाहिए, श्रेष्ठ जनों के, जो आपसे श्रेष्ठ हों, जो आचरण में श्रेष्ठ हों, जो संस्कार में श्रेष्ठ हों, उनके चरण स्पर्श किए। वो भक्त हों, संत हों, ब्राह्मण हों, क्या फर्क पड़ता है, वो श्रेष्ठ होने चाहिए आपसे। तो श्रेष्ठ जनों के लक्षण आप में आएंगे, आचरण आप में आएंगे। गलत लोगों की संगति करें, गलत लोगों के चरण छुएंगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। श्रेष्ठ जनों के चरण छुइए, ब्राह्मण क्षत्रिय से मतलब नहीं है। आप श्रेष्ठ जनों की देखिए, कौन श्रेष्ठ है आप आचरण में। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। हम एटा से आए हुए हैं। हाँ, हमारे दो सवाल है। बताओ। जैसे पहला सवाल ये है कि आपकी पहली कथा टीवी पर कौन सी सन में आई थी? तो बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया आपने। पहली कथा आई थी 13 में, शायद 13 या 14 में। अच्छा, और दूसरा सवाल है हमारा जी कि आपकी शादी कौन से सन में हुई थी? अच्छा, ये भी कठिन है। शादी कब हुई थी? शायद 12 में हुई थी, 2012। शायद या राइट? 11-12 है, कंफर्म श्रीमती जी बताएंगे, उनको पता है। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे टीवी पर कथा सुनने से जितना पुण्य है या यहाँ पर आके सुनने में वृंदावन में पुण्य? भगवान की कथा जहाँ से भी सुनो अच्छा है। देखो, कहीं से भी आप सुनो, जो सुना गया क्या उसको धारण किया, क्या उस पर काम किया, ये महत्वपूर्ण है। आप यहाँ आकर सुने और सुनने के बाद आप माने कुछ ना, और टीवी पर सुन लें और सुन के मान जाएं। सब तो टीवी पे सुनना लाभ है, मान तो गए, कम से कम सुधर तो गए आप। तो बदलाव आपको अपने पर लाकर देखना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल में और लास्ट जी। जैसे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपसे तो बहुत प्यार मिलता है यहाँ के सब भक्तों को, लेकिन आज मैंने सुबह देखा एक सिक्योरिटी वाले भैया, हाँ, एक माँ जी को कुछ सुबह उल्टा सीधा बोल रहे थे। अच्छा, वो फुटपाथ पे उधर लेटी हुई थी, तो ठीक है, 90 साल की होगी लगभग। अच्छा, तो वो बोल रहे थे कि आप यहाँ से चली जाइए अपने घर, यहाँ क्यों आती हैं, यहाँ पर आपको सूख करके ना किसमिस बन जाएंगी, पता नहीं क्या ऐसा कुछ बोला उन्होंने। अच्छा, तो क्यों ऐसा भाई, नहीं बोलना सिक्योरिटी वाले कहाँ हैं? हाँ, तो क्यों? वो क्या बोल रहे हैं गुरुजी, तुम्हारे गार्ड? आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपसे बहुत प्यार मिलता है। नहीं, ठीक है, ये सिक्योरिटी वाले भी देखना पड़ता है ना। हाँ, क्या आपकी व्यवहार हर बात चल रहा है। आपकी हर बात एक प्रेरणादायक होती है जी। आपसे कोई शिकायत नहीं, आपसे बहुत प्यार देखो, मिलता है। सिक्योरिटी टाइट करो, कुछ बोलते क्यों उल्टा किसी को? हेलो, राधे राधे भैया। जी जी मैया। मेरे बहुत तकलीफ मिलते मोर शरीर में। श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो काहे सुखी नहीं? राधे राधे। घर में क्या दुख है आपको? हार्ट के प्रॉब्लम है पूरा। तो अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, बढ़िया इलाज कराओ, अच्छे योग करो, खान पान बढ़िया बहुत करो, इलाज करा डाले, योग करो। आपको प्रॉब्लम है? हाँ, आपको प्रॉब्लम है? हाँ, हाँ या ना? हाँ। तो आप कितने बार खाती हो मैया? 2 बार। अरे एक बार खाओ, इतना बड़ा शरीर है आपका, एक बार खाओ आप।
और फल खाओ ज्यादा। इतना आपका जो मोटापा लेना है, रहता है, दवा लेना रहता है। दवाई ठीक है, तो आप एक जरा ककड़ी 4 टुकड़े खा के भी दवाई ले सकते हैं। बिस्किट ही खा के, हमारे यहाँ क्या बिस्किट खा के दवाई लेते हैं, रोटी रोटा खा के दवाई लेंगे, ये नहीं कि ककड़ी खा के दवाई ले लें। आपका शरीर इतना वजनदार है तो आपको वजन कम करना, आपके वेट, आपका वजन ही सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ है। पहले तो अपना वजन कम करो, और वजन कम करने के लिए आप केवल सलाद खाओ, फल खाओ, सलाद खाओ। राधे राधे महाराज जी। जी मम्मी जी ना, इनका वेट हार्ट की वजह से ही बढ़ रहा है। तो इनको खाना पीना कंट्रोल। कितनी रोटियां खा लेती हैं ये ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 रोटी ही खाती हैं। 2 भी बहुत है इनके लिए। और ये ना इनको मैं बता रहा हूँ क्या खिलाना। ये ना इनके पानी पीने को जो प्रॉब्लम है, इनको डॉक्टर मना किया है पानी पीने के, लेकिन ये पानी कंट्रोल नहीं कर पाती पानी पीने से। आप ना इनको अधिक से अधिक दाल पिलाओ, हरी सब्जियां खिलाओ, सलाद, ककड़ी, मूली, चुकंदर, गाजर, टमाटर, ये कच्ची चीजें खिलाओ। रोटी और चावल का परित्याग कर दो 5 महीने के लिए। नहीं, इन्हें ना बहुत सारी सब्जी भी मना है, ये नहीं खा सकती। जो मना नहीं है वो तो खा सकती हैं। पपीता मना है क्या? हाँ, इनको पपीता मना है। क्यों पपीता मना है? गरम है ना, तो इनको नहीं खाना है। तो ठंडा वाला फल खाओ। ठंडा कौन सा होता है भैया फल में? केला खा लो, केला खाओ। केला मना है, संतरा मना है, कीवी मना है। मुश्किल से ना ओ मैं पंचायती में लो, पंचायत वहां करने लगी पड़ोसन से।